बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मैथमेटिक्स की सीरीज़ में लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि बेसिकली लॉगरिथम होता क्या है, इसकी कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी कौन कौन सी ऐसी बेसिक्स बुनियादी बातें हैं जो आपने अपने जहन में रखनी होगी, ताकि जब आप पेपर में बैठ के सवाल हल कर रहे हो तो आपको लॉगरिथम के हवाले से किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम ना आए। तो उन तमाम तर मालूमात को, तमाम तर बेसिक्स बुनियादी पॉइंट्स को, जो कि लॉगरिथम के हवाले से बड़े टेक्निकल पॉइंट्स माने जाते हैं, जिसके बारे में पीपीएससी सवालात आपसे पूछ रहा होता तो दर हकीकत में एक एमसीक्यूज की फॉर्म में आपके पास सवाल है। एक सवाल स्टेटमेंट होगी, उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपने एक राइट ऑप्शन को क्लिक करना होगा और टाइम भी आपके पास कोई मिनटों में नहीं होगा, सेकंड्स में आपके पास टाइम होगा। आपको पता है पीपीएससी के 100 एमसीक्यूज होते हैं और उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन मिलता है। यानी हर सवाल को हल करने के लिए हमें 1 मिनट भी दरकार नहीं होता। सो इसलिए आपने क्या करना होता है, आपने जल्दी जल्दी में ये जो मैथमेटिक्स के जो पोर्शन होता है वो आपने इसको करना होता है। अगर आपके जहन में इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट हो गए तो ये सारे के सारे सवालात मुख्तलिफ टॉपिक्स के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रोशनास नहीं होंगे तो आप किसी किस्म का सवाल वहां पे हल नहीं कर पाएंगे। आप पजल हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी बेस पे आप अपने कीमती मार्क्स जो मैथमेटिक्स पोर्शन में है जो आप लूज कर बैठेंगे। ज़्यादातर जो एस्पायरेंट्स होते हैं, कहा जाता है कि वो इसी वजह से ही वो जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करते। आपको पता है पीपीएससी का ये रूल है कि एक सीट पे 5 लोगों को बुलाना होता है इंटरव्यू में, फिर उसके बाद पांचों के यानी कि पांचों में से सिर्फ एक बंदे की जो फाइनल सिलेक्शन जो है रिकमेंडेशन होती है। तो इसलिए बड़ा टफ कंपटीशन होता है पीपीएससी में। तो मैथमेटिक्स पोर्शन के ऊपर जो आप तवज्जो दें, अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आप बासानी जनाब जो है वो पेपर जो है इसका क्रैक कर पाएंगे। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम होती है एस्पायरेंट्स को वो इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में, और आजकल जो सबसे बड़ा मसला चला हुआ है वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से सवालात दे देता है। एमएस ऑफिस में सवालात दे देता है, एमएस एक्सेल में से। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो एमएस एक्सेल का पता ही नहीं होता, इस तरह से एमएस ऑफिस के बारे में वो नहीं जानते, वर्ड नहीं चलाते, एमएस पावर पॉइंट नहीं वो यूज़ करते जिसकी बेस पे वो अपने कीमती मार्क्स जो है वो उनका क्या कर बैठते हैं, ज़िया कर बैठते हैं। सो इसलिए आपने इन चीज़ों के ऊपर आपने अपनी तवज्जो देनी है ताकि आप जो है वो बासानी जो है वो पीपीएससी का जो है पेपर है क्रैक कर पाए। ठीक है, आज हम जो मैथमेटिक्स में डिस्कस करेंगे वो लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे। उर्दू ज़ुबान में इसको लॉगरिथम बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो इंग्लिश में इसको लॉगरिथम बोलते हैं हम। तो लॉगरिथम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। तो इसके बारे में कुछ बेसिक्स सबसे पहले मैं आपको टर्म्स बताऊंगा, कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टीज होगी लॉगरिथम के हवाले से, या फिर ये कहें तो बेहतर होगा कुछ लॉज होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कुछ फार्मूलाज होंगे जो कि आपने नोट करने हैं, उनका कॉन्सेप्ट समझना है ताकि जितने भी लॉगरिथम के हवाले से सवाल आ सके आप बासानी कर पाएंगे। आप पीपीएससी के पेपर्स उठा के देख लें आपको मुख्तलिफ सवाल जो है वो लॉगरिथम के हवाले से देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, चले फिर स्टार्ट करते हैं जी, हम अपनी बात का आगाज करते हैं जी। यहां से देखें, हमारे पास एक होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सी होती है, देखें जरा, मैं यहां पे लिखता हूं। हमारे पास मिसाल के तौर पे ये 2 है ना, तो 2 की पावर में हमने जो है वो 3 लिख दिया मिसाल के तौर पे। अब यहां पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 2। जब इसको सॉल्व करें तो इसका जो रिजल्ट है वो 8 आता है समझ गया बात को। अब ये जो 2 की पावर 3 है इज इक्वल टू 8 है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें तो यहां पे ये जो आपके पास 2 है, ये 2 जो है ये बेसिकली हमारे पास यहां पे बेस है। 2 क्या है बेस है, और ये जो 3 है ये इसका इंडेक्स है। ये क्या है जिसका इंडेक्स है, या फिर ये हमारे पास यहां पे क्या है, ये
पावर है। तो ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। या इस तरह से अगर मैं कहूं कि यहां पे मैं लिखूं 4 की पावर 2 इज इक्वल टू, हम उसको इस तरह से लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वो 16 हमारे पास रिजल्ट आता है। और ये जो 4 की पावर 2 है वो 16 के इक्वल है, तो ये भी हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब लोगैरिथम में बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लोगैरिथम फॉर्म जो है वो हमने बनानी होती है। जो लोगैरिथम की जो फॉर्म है वो हमने बनानी है बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस तरह से बनाएंगे जरा गौर करें। यहां पे मैं जरा लिखता हूं एक बार फिर से, यहां पे 2 की पावर हमारे पास 3 है इज इक्वल टू 8 है। तो आपने किस तरह से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ इस तरह से होगा कि आप लिखेंगे लॉग, और इस तरह से ये जो आपके पास इक्वल में है यहां पे 8, तो इसको उठा के हम यहां पे लिख देंगे, और ये जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाएगी 2, और यहां पे इक्वल लगाएंगे, और ये जो हमारे पास इसकी पावर 3 है यानी कि इंडेक्स है, इंडेक्स को हम यहां पे लिख देंगे। तो हमने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया लोगैरिथम फॉर्म में। लोगैरिथम फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। समझ गया बात को। इस तरह से अगर आपके पास मिसाल के तौर पे ये 4 की पावर 2 16 के इक्वल है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग लिखेंगे, और ये जो 16 होगा ये यहां पे आ जाएगा, और ये जो बेस है बेस ये यहां पे आ जाएगी, और जो पावर होगी या इंडेक्स होगा वो इक्वल के बाद आएगा। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोगैरिथम फॉर्म जो है वो क्रिएट करते हैं या फिर बनाते हैं। समझ गए बात को। अभी इनको क्या होता है लोगैरिथम, जरा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझ रहे हैं कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथम फॉर्म में किस तरह से आ सकते हैं। अगर हमें कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है उससे हमने लोगैरिथम फॉर्म बनानी है, तो किस तरह से हम बनाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इस लोगैरिथम जो फॉर्म होती है, ये लोगैरिथम फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं जरा देखिए, मैंने यहां पे लिखा है ना, ये हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बेस लिखनी होती है। तो बेस यहां पे ये उठाएंगे आप, ये बेस है जी। इस तरह से यहां पे जो पावर होती है इसकी या इंडेक्स होता है वो इक्वल के बाद होता है लोगैरिथम फॉर्म में, तो हम उसको यहां पे लिख देंगे, और यहां पे इक्वल लगाएंगे, और ये जो वैल्यू है वो यहां पे आ जाएगी। तो ये हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगैरिथम फॉर्म में जा सकते हैं, और लोगैरिथम फॉर्म से हम कहां पे जा सकते हैं, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जा सकते हैं। जरा इस बात की तो आपको समझ आ गई है। तो इसके लिए मैं एक जरा फॉर्मूला जनरेट करता हूं, एक जर्नल फॉर्मूला जनरेट करता हूं, जो कि आपने अपने जहन में रखना है। वो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a की पावर n इज इक्वल टू b। ये हमारे पास एक जर्नल फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, हमारे पास एक जर्नल टर्म है, इक्वेशन है। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, लोगैरिथम फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लॉग लिखेंगे, उसके बाद मैंने क्या कहा कि जो आपके पास बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी। यहां पे ये जो जर्नल टर्म है इसकी जो बेस है वो a है, तो यहां पे आ जाएगी। ये जो b है इक्वल के बाद वो यहां पे आ जाएगा, और इक्वल में ये जो इंडेक्स होता है वो यहां पे आ जाता है। ये जर्नल जो टर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जर्नल लोगैरिथम फॉर्म में। यानी इस फॉर्मूले की बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हम लोगैरिथम फॉर्म में जा रहे होते हैं। समझ गए बात को। अब इतनी बात की अगर आपको समझ आ गई तो यकीन माने आपका काफी ज्यादा जो कॉन्सेप्ट है लोगैरिथम के हवाले से वो क्लियर हो चुका है, क्योंकि इसके हवाले से कुछ प्रॉपर्टीज हम अब डिस्कस करने वाले हैं लोगैरिथम की, या फिर ये कह लें कि कुछ लॉज को डिस्कस करने वाले हैं, या फिर ये कह लें कुछ फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपने याद रखने, उनको नोट कर लेना है। जब आप सवाल हल कर रहे होंगे तो वहां पे वो आपके क्या हो रहे होंगे, इस्तेमाल हो रहे होंगे। ठीक है जी। अब यहां पे इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म की तो आपको समझ आ गई है, और यहां से जो हमने कन्वर्ट लोगैरिथम फॉर्म में किया है तो इसकी आपको समझ आ गई। जरा यहां पे मैं इसको क्या करता हूं, एक बार रेज करता हूं, और फिर हम चलते हैं जी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। यहां पे देखिए जी, मैंने यहां पे एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो वो जर्नल टर्म में कुछ इस तरह से लिख दिया है, और यहां से जो आगे कन्वर्ट हुई है लॉग की फॉर्म में वो हमारे पास क्या है जी, a, और यहां पे b, और ये n है। ये एक जर्नल टर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉरी, और ये हमारे पास लोगैरिथम फॉर्म में। ठीक है जी। अब आपने इसको अपने
जहन में रखना है, ये आपने अपने माइंड में इस चीज को बैठा लेना है कि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथम फॉर्म में जा सकते हैं और लोगारिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ सकते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको यही बात समझाई है। अच्छा, अब थोड़ा सा लोगारिथम के बारे में देखते हैं। एक होता है कॉमन लोगारिथम। क्या होता है जी हमारे पास कॉमन लोगारिथम, ताकि आपको थोड़ा सा पता चल जाए। कॉमन हमारे पास जो है वो क्या होता है जी, लोगारिथम होता है जी हमारे पास, ठीक है, लोगारिथम होता है। अच्छा, अब कॉमन लोगारिथम को हम किस तरह से लिखते हैं? लॉग से लिखते हैं। यहां इस तरह से लिखते हैं, ये जो लॉग है LOG, लॉग। और ये जो कॉमन लोगारिथम होता है, इसकी हमेशा जो बेस होगी, इसकी जो बेस होगी वो हमेशा 10 होगी। याद रखना आपने, कहीं पे कॉमन लोगारिथम जो है वो लिखा हो, उसकी बेस लिखी हो या ना लिखी हो, आपने उसको क्या कंसीडर करना है? उसको आपने हमेशा 10 कंसीडर करना है। तो कॉमन लोगारिथम की जो हमारे पास बेस होती है वो हमेशा क्या होती है? 10 होती है। और एक और बात याद रखनी है, वो कॉमन लोगारिथम की जो बेस होती है वो 1 कभी भी नहीं हो सकती। 1 कभी भी नहीं हो सकती। ये मैं PPSC के MCQs बता रहा हूं, ये पूछे गए हैं, उसने पूछे आपसे, ये नोट करें, इनको राइट डाउन करें। ठीक है जी। तो ये जो कॉमन लोगारिथम होता है, इसकी जो बेस होती है वो हमेशा क्या होती है? 10 होती है, चाहे लिखी हो चाहे ना लिखी हो। और हमेशा जो इसकी बेस है 1 है, वो कभी भी नहीं हो सकती। 1 के अलावा कोई भी हो सकती है, जब हम यूज करेंगे देखेंगे। लेकिन जो कॉमन लोगारिथम होता है उसकी हमेशा बेस क्या होती है? 10 होती है। आपने इसको याद रखना है। अगर ना लिखी हो तो कंसीडर क्या करना? आपने 10 करना। और अगर लिखी हो तो जो लिखी होगी वही उसकी बेस होगी, लेकिन 1 नहीं होगा, वो याद रखना है। ठीक है जी। अब यहां पे ये जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख के बताई है, यहां पे आपने ये याद रखना है कि ये जो ए है ना, ए, मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं। ए हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा और रियल होगा, और कभी भी 1 नहीं होगा, एक्सेप्ट 1 होगा। क्यों? क्योंकि यही जो ए है ये कॉमन लोगारिथम की बेस बन रहा होता है। और मैं आपको अभी बता चुका हूं कि कॉमन लोगारिथम की बेस कभी भी 1 नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है? 10 होती है। अगर 10 ना दी हो तो जो आपको इसकी बेस दी होगी वही इसकी क्या कहलाएगी? इस लोगारिथम की बेस कहलाएगी। समझ गए बात को? उसके हिसाब से फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां तक तो आपने अपने जो बातें वो अपने जहन में रख लेनी, इनको राइट डाउन कर लेना। ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट जो है वो इसके हवाले से वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज मैं यहां पे लिखता हूं जी, यहां पे हमारे पास ये लॉग है। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिखता हूं, उन प्रॉपर्टीज को आपने अपने जहन में बिठा लेना, ताकि इसके हवाले से जो सवाल आए वो आप आसानी हल कर पाएंगे। ठीक है जी। ये a की पावर n इज इक्वल टू b है। अच्छा देखिए, मैं यहां पे लिखता हूं जी a की पावर 0, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। वो हमेशा क्या होगी? a की पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी डिजिट की, नंबर की जो पावर 0 होती है वो ऑलवेज 1 होती है। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आंखें बंद करके हम क्लिक कर सकते हैं कि वो 1 होती है। ठीक है जी। अच्छा अब देखिए जरा मैं इसको क्या करता हूं जी, यहां पे मैं इसको, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको मैं लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। किस तरह से? ये देखिए जी, मैंने लॉग लिखा और मैंने क्या कहा कि ये जो इसकी बेस है ना, बेस, वो लॉग की बेस बन जाएगी, और इसके जो इक्वल में ना वो यहां पे आ जाएगा। और इक्वल में यहां पे जब हम एक्सपोनेंशियल से लोगारिथम फॉर्म में जा रहे होंगे तो ये जो 0 है, जो कि इस बेस की पावर है, इंडेक्स है, वो हमेशा इसके बाद आएगा, इक्वल के बाद आएगा। अब यहां पे एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये एक प्रॉपर्टी बन रही है, ये एक लॉ बन गया है, एक फॉर्मूला बन गया, जो कि आपने लिखना है, नोट करना है, और इसको याद भी रखना है। ये MCQs पेपर्स में पूछे गए। समझ गए बात को? तो इस तरह से इसको राइट डाउन करें। अब इसका मतलब क्या है? ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जी, ये जो मैं आपको बता दी, इसको जरा लिख लें, ये फॉर्मूला में इस्तेमाल होगी। अच्छा अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहां पे लॉग के सामने अगर 1 आ जाता है, लॉग के सामने अगर 1 आ जाता है, लॉग के सामने क्या आ जाता है? यहां पे 1 है, तो सिर्फ 1 की बात कर रहा हूं, तो उसका हमेशा जो आंसर होगा ना, वो हमेशा 0 होगा। कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये एक लॉ बन गया, ये एक प्रॉपर्टी है लोगारिथम की। आप इसको लिख लें
कि जब भी log 1 होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और चाहे उसकी जो बेस है वो कोई भी हो, व्हाटएवर, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसकी बेस अगर कोई भी है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो हमेशा 0 आएगा। ये नोट कर लें, ये पीपीएससी के एमसीक्यूज है। अच्छा जी, ठीक है जी। अब ये एक प्रॉपर्टी होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहता हूं जी a की पावर 1 इज इक्वल टू, वो तो a ही आएगा ना, a की पावर 1 है तो वो a ही आएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, ये सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो वो हमारे पास क्या बनेगी, log, और यहां पे जी a इधर आ जाएगा और यहां पे a आ जाएगा ये वाला, और इक्वल में क्या चले जाएगा, 1 चला जाएगा। अब यहां पे ये रूल नंबर 2 या फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 या कानून नंबर 2 ये बन चुका है। ये सेकंड फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब भी लोगारिथम, कॉमन लोगारिथम में आपको लोगारिथम की बेस और ये जो उसके सामने वैल्यू लिखी हुई है, जब भी ये सेम हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी, उसका हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, विदाउट सॉल्व किए। ये लॉ है, ये प्रॉपर्टी है, ये कानून है। मिसाल के तौर पे मैं इस तरह से लिखता हूं कि log 5, और यहां पे भी 5 है तो उसका आंसर 1 आएगा। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। log 25 है तो 1 है, log 10 है तो 1 है। यानी यहां पे बेस और उसकी जो सामने log की वैल्यू है, ये जो log की सामने वैल्यू नहीं इसको कहेंगे, यानी कि log की ये जो कीमत या ये लिखी हुई है आगे, तो इसको अब जब ये सेम हो जाएगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। इसको वैसे बेसिकली पढ़ते किस तरह से, log 10 विद बेस 10, इस तरह से पढ़ते हैं। log 5 इस तरह से पढ़ते हैं इसको, राइट? किस तरह से कहते हैं, log 5 विद बेस 5, log 25 विद बेस 25, log a विद बेस a, log 1 विद बेस a, इस तरह से इसको पढ़ते होते हैं। तो जब ये आपके सामने कंडीशन आएगी तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये जरा इसको राइट कर लें, लिख लें, जरा नोट में ऐड कर लें। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ये काम आएगी आपके, मैं बार बार कह रहा हूं ये काम आएगी। ये लॉ है, ये प्रॉपर्टी है, ये कानून है, ये साबित हुई हुई चीजें पहले, इसको दोबारा से प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें। सो इसलिए इनको राइट कर लें। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 लॉज हो गए, आपने इनको याद रखना है। इनके बारे में सवाल पूछा जाएगा, अभी इनके हवाले से सवाल भी हम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद हम एक और डिस्कस करते हैं जी, हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी, जरा उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जब भी लॉग में आपको, जरा यहां पे लिखता हूं, सॉरी, लॉग यहां पे आएगा जी m और n, इस तरह से आपको देखने को मिले तो वो हमेशा किसकी इक्वल होगा, log m प्लस log n की इक्वल होगा। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ये भी हमारे पास एक लॉ है, ये भी हमारे पास एक तरह का कानून है, समझ ले। ठीक है, यानी कि ये क्या आपने इस तरह से समझना है कि जब 2 वैल्यूज लॉग में आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, log m, यानी कि उसकी वैल्यू यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, यानी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। आप उनको अलग अलग कर सकते हैं, समझ गया बात को? अगर यहां पे प्लस दिया हो तो आप उसको इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक ये लॉ आपने याद रखना है। इस तरह से एक चौथा हमारे पास कानून है, या फिर हम ये कहेंगे प्रॉपर्टी है, तो वो हमारे पास कौन सी है कि log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n है। ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जी, लोगारिथम में यूज करते हैं, एक कानून है, एक फॉर्मूला है। इसको भी आपने याद रखना है कि जब डिवीजन की बात होगी तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, जब मल्टीप्लिकेशन की बात होगी तो क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगी। इसको आपने क्या करना है जी, याद करना है, ये आपने अपने इनको जहन में जरूर रखना है जी। ठीक है जी, अभी एक और हमारे पास फॉर्मूला है, उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि log हमारे पास है जी, यहां पे m की पावर n है। जब भी आपको log m की पावर n देखने को मिले तो आपने उसको क्या कर देना है, ये जो इसकी पावर होनी है ना, उस पावर को आप पहले लिखेंगे, उसके बाद आप log लिखेंगे और उसके बाद ये लिख देंगे m ही लिख देंगे, ये जो वैल्यू यहां पे होगी। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो इस तरह से हमने कितने फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए, 5 अभी तक हमने फॉर्मूलाज डिस्कस कर लिए। अभी मजीद कुछ और जो फॉर्मूलाज हैं
वो डिस्कस करते हैं लोगारिथम के हवाले से। इनको राइट कर लें, इनको लिख लें, अपने नोट्स में ऐड करें, ये सवालों में काम आएंगे आपके। हम एक ही अंडर वन रूफ में तमाम तर जो मालूमात है एक कॉन्साइज पैकेज की फॉर्म में आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे भरपूर फायदा हासिल करें, इससे अपॉर्चुनिटी से, ठीक है, अपना वक्त मत जाया करें, इनको जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से आपको लेक्चर्स कहीं से देखने को नहीं मिलेंगे, आपको रैंडमली चीजें मिल रही होंगी, आपको ना समझ आएगी। आप यूट्यूब पे जाएंगे, आप क्या सर्च करेंगे, उसके रिलेटेड क्या चीज निकल आएगी। आप अपने काम की चीज, अपने मकसद की चीज ढूंढते ढूंढते आपको जो है वो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। सो ये सारी चीजें कॉन्साइज करके आपके तमाम तर सवालात के जवाब हम यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो इसलिए इसको जरा लिखे, अपने नोट्स में ऐड करें। अब मजीद हम चलते हैं जी। मैं जरा इसको रेस करता हूं। अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज या फिर 5 जो लॉज हैं, फॉर्मूलाज हैं, उनको हमने डिस्कस कर लिया जी, ठीक है। तो ये हमारे पास, अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास एक और फॉर्मूला आप याद रखेंगे, नंबर 6 पे हमारे पास एक फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? वो ये फॉर्मूला है कि लॉग सॉरी, यहां पे a है और यहां पे b है। मिसाल के तौर पे log a b, कुछ भी लिख सकते हैं, m लिख ले, n लिख ले, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, log b a हो जाएगा। अच्छा, जब आपने log a b, ये आपके सामने इस तरह से है, log a b, जब आप इसको 1 अपॉन लिखेंगे ना, तो इसकी जो बेस होगी और जो इसके आगे वैल्यू लिखी होगी वो आपस में रीप्लेस हो जाएगी, वो अपनी जगह चेंज कर लेंगी दोनों। यहां पे देखिए log बेस थी, ये log b विद बेस a, हम इसको पढ़ते हैं log b विद बेस a इक्वल टू 1 अपॉन log a विद बेस b हो जाएगा। यानी इनको इंटरचेंज आपने कर देना। जब इसको आप बटे में लिखेंगे, ओवर में लिखेंगे, तो इनको आपने इंटरचेंज कर देना है। बाजुकात आपको इस तरह से सवाल जो है वो मुफ्त देखने को मिलेगा। उस सवाल को आपने इस फॉर्म से निकाल के आपने इस फॉर्म में लिखना होगा। बाजुकात आपके सामने इस तरह की फॉर्म दी होगी, वहां से आपने इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करके सवाल को हल करने की आप कोशिश करेंगे। इसलिए ये फॉर्मूलाज आपको जो है वो बताए जा रहे हैं, ठीक है जी। एक ये हमारे पास है अभी, और एक और मजीद फार्मूले को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अभी तक हमने 6 फॉर्मूलाज को डिस्कस कर लिया है। एक हमारे पास फॉर्मूला है जी, log am, या इस तरह से कह लें कि यहां पे इसको x कह लें, कुछ भी लिख लें यार, आपकी मर्जी है। और इस तरह से log b y इज इक्वल टू n। इस फॉर्मूले में हमेशा x इज इक्वल टू y होगा। मैंने ये किस रीजन पे कहा है, किस बेस पे कहा है, तो मैं अभी साबित करके दिखाता हूं। log a की x, log x विद बेस a इक्वल टू n, यहां पे देख सकते हैं। इस तरह से मैं यहां पे लिखता हूं log y विद बेस b इक्वल टू n, ये भी तो n के इक्वल है ना। तो इसको अब ये लोगारिथम फॉर्म है, इसको एक सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, जरा इसको देखें करके। एक तो यहां पे a आएगा बेस में, और जो पावर हम लिखते थे वो हमेशा इस इक्वल के साइन के बाद लिखते थे, तो पावर यहां पे बन जाएगी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। समझ गया बात को कि नहीं समझ गया? इस तरह से। वैसे ना आप यहां पे ये जो बेस है ना, इस बेस को a ही रहने दे, यहां पे इस बेस को क्या रहने दे, a ही रहने दे। यहां पे इस बेस को क्या रहने देंगे आप, a ही रहने देंगे, ठीक है। ये वेरिएबल आप चेंज कर लें, x और y। अच्छा, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमने कन्वर्ट कर लिया लोगारिथम फॉर्म से। अब इस लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू y। अब यहां पे देखें, जरा गौर करें कि x की जो वैल्यू है वो भी an आई है, y की वैल्यू वो भी an आई है, तो हम कह नहीं सकते कि x इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। जब log x विद बेस a इक्वल टू log y विद बेस a, यानी बेसिस इनकी सेम होगी, ये डिफरेंट होंगे, और वो इक्वल किसके होगा, n के होगा, और वहां पे x और y ये जो दोनों टर्म्स है ये आपस में क्या होंगी, हमेशा इक्वल्स होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज थे जनाब लोगारिथम के हवाले से। चले अब हम मूव करते हैं इन फॉर्मूलाज को, या इन बेसिक्स कॉन्सेप्ट को, इन प्रॉपर्टीज को, इन लॉज का इस्तेमाल करके हम कुछ सवालात
डिस्कस करते हैं। ये वो सारे के सारे सवाल मैंने लिखे जो पीपीएससी के पास पेपर्स में आपसे पूछे गए हैं लोगारिथम के हवाले से, और भी सवाल पूछे जाएंगे। सो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको डिस्कस करने की कोशिश की ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कम से कम उनकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे पूरी हो जाए। ठीक है जी, चलें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। क्या क्वेश्चन है जी? log 1 upon log 60 with base 3 plus log 1 upon log 60 with base 4 plus 1 upon log 60 with base 5। वो कहता है ये किसके इक्वल है? मैं जरा यहाँ पे ये सवाल लिखता हूं ताकि आपको जो है वो इसकी समझ आ जाए जी। log ये हमारे पास 3 है, 60 है, प्लस 1 अपॉन ये log है जी हमारे पास 460 है, प्लस 1 अपॉन log 5 और ये 60 है। इसको हमने सॉल्व करना और देखना है जी इक्वल ये किसके आता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस सारी साइड को यहां पे इक्वल रखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको ना ये जो एक्सपोनेंशियल आपको फॉर्म में दी हुई है, ब्रैकेट बटे की फॉर्म में दी है, न्यूमिनेटर से डिन्यूमिनेटर एक फ्रैक्शन फॉर्म है, इसको हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। मैं आपको भी आप बता के आ चुका हूं, log a b यानी log b विद बेस a इक्वल टू log a विद बेस b। इस फॉर्मूले के तहत हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी कि ये जो आपको 1 अपॉन log 60 विद बेस 3 ये इस फॉर्म में पड़ा हुआ है, इस फॉर्म को हमने चेंज कर देना है इस फॉर्म में। ये जो इनके आपके सामने ये जो इनकी बेस और इनके ये जो है ये आपस में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला मैं आपको अभी बता चुका हूं। तो अब हम फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। log ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, प्लस इस तरह से log यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, प्लस log इस तरह से ये 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ इस तरह से करना है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जब प्लस आ जाए तो आपने लोगारिथम का मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसीलिए मैं ये साथ साथ प्रॉपर्टीज भी आपको बता रहा हूँ। एम एन ओ तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। यानी अगर प्लस हो, ये देखिए ये प्लस है, तो आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, जरा इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। log जो है वो 60 यहाँ पे सब में ही है, और इसको फिर क्या कर देंगे, 3 ज़रब 4 कर देंगे, ज़रब 5 कर देंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, log 60 है, इसको जरा आप ज़रब करें, 3 4 12 और 12 ज़रब 5, 12 5 ये 60 होता है। तो यहाँ पे आ गया जी 62। यहाँ पे हमारे पास अब एक प्रॉपर्टी लगेगी जी, जरा गौर कीजिए क्या प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस और ये दोनों सेम है। यहाँ पे देखिए जरा, ये देखिए log 60 विद बेस 60। तो मैंने इसके हवाले से आपको क्या बताया था कि अगर आपको कहीं पे ऐसा देखने को मिले log a विद बेस a इज इक्वल टू 1, यानी अगर ये दोनों चीजें सेम है तो उसका आंसर विदाउट सॉल्व किया क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है जी। या इस तरह से मैंने यहाँ पे देखे कोई भी मतलब 25 है या 25 इज इक्वल टू 1, log 10 इज इक्वल टू 1, वट एवर कुछ भी हो, लेकिन हो सेम, तो वो हमारे पास क्या आएगा, उसका रिजल्ट 1 आएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से यहाँ पे log 60 विद बेस 60, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास मजीद क्वेश्चंस है जी लोगारिथम के हवाले से, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रैक्टिस में लेके आते हैं, ताकि आप भी जनाब जो है इन कॉन्सेप्ट से जो है वो आगाह हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log 2 विद बेस 10, तो हमारे पास क्या है जी, log 2 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010, और इस तरह से क्या था कि फाइंड आपने करना है जी। फिर फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करना है जी log 10 विद बेस 2, ये हमने फाइंड आउट करना है जी। ठीक है जी। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है, किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, जरा इसको हम देखते हैं जी। अच्छा देखिए, एक चीज आपने याद रखनी है, log जो आपके पास 2 होगा, log 2 जरा मैं यहाँ पे लिख दूं थोड़ा सा, log 2 विद बेस 10 इज इक्वल टू वो होता है
10 होता है। इस तरह से यहाँ पे log 3 विद बेस 10 इज इक्वल टू, यानी कॉमन लोगार्थम 3 जो है वो इक्वल किसको होता है 0.47 के इक्वल होता है। ये वैल्यूज आपने याद रखनी, log 2 की और log 3 की वैल्यू आपने क्या करना है जी, इसको याद रखना है जी। अब हम क्या करते हैं, अब जरा यहां पे इस सवाल को जरा सेंस चेक कीजिए। यहां पे वो कह रहा है कि log 10 विद बेस 2 है, लेकिन जो गिवन में दिया वो log 2 विद बेस 10 दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से कर नहीं सकते कि ये जो हमारे पास log 10 विद बेस 2 है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log 2 विद बेस 10, इस तरह से लिख नहीं सकते। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई है, इसको अभी हमने इसके रिलेटेड एक लॉ भी डिस्कस किया है। तो हम इस log 10 विद बेस 2 को इक्वल टू 1 अपॉन log 2 विद बेस 10 के हिसाब से लिख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से ही करना है जी। आपने क्या करना है, अब यहां पे वैल्यू पुट करना है। यहां पे हमारे पास log 2 10 है, यहाँ पे log 10 विद बेस 2 है, ये तो हमने फाइंड आउट करना, और इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 अपॉन log 2 विद बेस 10 की जो हमारे पास वैल्यू गिवन में दी हुई है वो क्या है जी 0.30, और ये 10 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करते हैं जरा देखिए, यहाँ पे 1 अपॉन 0, इसको हम इस तरह से करते हैं कि 330 10 अपॉन 1000 कर लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट है और पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास ये जो नेक्स्ट इसके जो हमारे पास जनाब जो है वो क्या कहते हैं जी, इसके डिजिट्स देख लें तो 1 2 3 4, तो 4 डिजिट से यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 4 जो है वो 0 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इस तरह से करेंगे कि हम इसको जरा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये 10,000 जो है वो ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से ये 3 0 और 1 0, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है जी, अब जरा यहाँ पे क्या करना है, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, तो 1000/301 एज दी राइट आंसर यहाँ पे आएगा। इसको आप मजीद सॉल्व भी कर सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। जो पेपर में क्वेश्चन आया था उसका जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो 1000/301 लिखा हुआ था। ठीक है जी, तो इस तरह से आप जनाब जो है वो सवाल जो है वो लॉगरिथम के जो है वो हल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है जी 6 log 1000 विद बेस 10। यहां पे सवाल लिखता हूं जी 6 log 1000 विद बेस 10 डिवाइडेड बाय 3 log 100 विद बेस 10। इसकी वैल्यू मालूम करनी है जी। किस तरह से इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, इस साइड पे रहेगा। अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की। 6 log आ जाएगा जी हमारे पास, और इस 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, और इस तरह से ये डिवाइडेड में हमारे पास 3 और ये log आ गया जी, और इसकी बेस हमारे पास 10 है, और इसको हम क्या कर देंगे जी 100 को 10 की पावर 2 भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब कुछ इस तरह से करेंगे कि ये जो हमारे पास पावर है, एक तरह से देखा जाए ये है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास, बल्कि इस तरह से नहीं करना, ये रहने दे, बल्कि सॉरी इस तरह से हम नहीं करेंगे, हम इसको दूसरे तरीके से जो वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से हम नहीं कर सकते, ये रॉन्ग होगा। अब क्या करेंगे, अब यहां पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको पढ़ाया था, log यहां पे m की पावर n इज इक्वल टू n log m होगा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहां पे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल टू लिखते हैं 6 वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहां पे इतनी जगह पे फॉर्मूला लगेगा, यहां पे देखें जी, यहां पे फॉर्मूला लगेगा, यहां पे देखें log 10 की पावर 3 है, और ये कॉमन लोगारिथम है, यहां पे इसकी बेस 10 नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लें ना लिखें आपकी अपनी मर्जी, लिख लें तो बेहतर है, ना लिखें तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि जो कॉमन लोगारिथम होता है उसकी जो बेस होती है वो क्या होती है, 10 नहीं होती है। अब यहाँ पे 6 आ गया, और ये यहाँ पे फॉर्मूला लगाएं, इसके मुताबिक ये m है, ये n है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये n जो है वो पहले आ जाएगा, और जो log है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, m आ जाएगा, यानी कि वहां पे क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम यहाँ पे नीचे भी यही काम करेंगे, 3 आएगा, और इस तरह से ये जो 2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, और log हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे जरा गौर करें, log 10, ये जो log 10 होता है,
log 10 इज इक्वल टू 1 होता है, याद रखना, बिकॉज यहां पे कॉमन लोगारिथम है तो 10 इसकी बेस तो ऑलरेडी 10 होनी है तो 1, यहां पे ये सेम आ गया तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। तो log 10 किसकी इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे 6 ज़रब 3 अपॉन 3 अपॉन मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये 1 1 हो जाएगा तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, मजीद यहाँ पे देखिए 18 बन जाएगा और यहाँ पे देखिए 6 बन जाएगा। ठीक है जी, अब 6 कम 6 6 2 12 6 3 18, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा राइट ऑप्शन हमारे पास वो क्या होगा 3 होगा। तो इस तरह से आप जो है वो लोगारिथम के हवाले से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब जरा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप मजीद जो है वो इसके हवाले से जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्लियर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी लॉग, यहाँ पे लिखा हुआ है जी लॉग 8 स्क्वायर रूट में है और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास ये 8 है। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो इसकी हमने जो है वो बताना है कि ये किसकी इक्वल है। तो इक्वल टू हम क्या करते हैं जी लॉग, यहां पे हम क्या करते हैं ये 8 है और इसको 1/2 कर लेते हैं। इस तरह से ये भी हमारे पास क्या है जी 8 है नीचे। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब यहां पे हम ऊपर एक फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहां पे भी ये जो है ना ये लॉग भी इसके साथ है, ये जो आपके पास 8 है ना यहाँ पे लॉग भी इसके साथ है, याद रखना है। ठीक है जी, क्योंकि यहां पे लॉग लगा हुआ है दोनों के लिए। अब यहां पे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि log 8 1/2 और log 8 आ गया जी, और कॉमन लोगारिथम इसकी बेस 10 होगी। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहां पे फिर से वो हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे log m की पावर n इज इक्वल टू n log ऑफ m। तो यहां पे ऊपर लगाएं जी, हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और log m बन जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह से हमारे पास जनाब जो है वो नहीं यहाँ पे 8 आएगा। इस तरह से डिवाइडेड में भी हमारे पास क्या log 8 है तो ये कैंसिल दोनों हो जाएंगे और डिवाइड इक्वल हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा जी। ठीक है, इस तरह से आपने ये जो सवाल जो है वो लोगारिथम के हवाले से इनको सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी तो ये सवाल करना कोई मुश्किल काम ही नहीं रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ लॉग, यहाँ पे जरा मैं क्वेश्चन लिखता हूं जी, इफ log 2 विद बेस 10 इज इक्वल टू 0.3010 लिखा हुआ है जी, और यहां पे फाइंड आउट क्या करना है जी, हमने फाइंड करना है जी log 80 विद बेस 10, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी। सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल काम ही कोई नहीं है। हम क्या करेंगे log 80 विद बेस 10 लिखेंगे और इक्वल टू log, इस 10 को हम क्या करेंगे इस 80 को, सॉरी यहाँ पे 80 है तो यहाँ पे 80 को क्या करेंगे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ये 10, हाँ बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी बेस 10 है। अब क्या करेंगे मजीद log, यहाँ पे बेस इसकी 10 ही रहेगी और इसको हम क्या करते हैं जी 2 की पावर 3 कर सकते हैं ना कि नहीं कर सकते। ठीक है, और इस तरह से ये जो हमारे पास 10 है 10 ही रहने देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जरा हम प्रॉपर्टी लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन वाली। तो हम क्या करेंगे log, यहाँ पे इसकी बेस 10 और 2 की पावर 3 में है और प्लस log 10 है और इस तरह से ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब क्या करते हैं मजीद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें जरा, यहाँ पे हम log m की पावर n वाला जो हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा और विद बेस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखें ये log 10 है, यहाँ पे देखें 10 है विद बेस 10 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं जी। यहाँ पे हम लिखते हैं जी 3 इंटू log 2 विद बेस 10 प्लस 1। तो यहाँ पे देखें जी 3 log 2 विद बेस 10 की जो है वो वैल्यू दी हुई है हमें 0.3010 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 0.3010 दिया हुआ है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं 0.3010 और मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। तो हम क्या करेंगे 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। पॉइंट देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे हम लगा देंगे 0.9030 हमारे पास यहाँ पे आता है और इसमें जरा एक जो है वो ऐड कर दे 0.9030 प्लस 1 कर देंगे। तो इसमें अगर प्लस 1 करेंगे तो 1.9030 इज दी राइट ऑप्शन हेयर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या करेंगे जी सॉल्व करेंगे जी। ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये सवाल आते हैं और ये आपने चुटकियों में करने होते हैं। अगर आपके पास इसके कॉन्सेप्ट, इसके जो फार्मूलाज हैं वो फिंगर टिप्स पे होंगे तो आप बासानी इनको
हल कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ लॉग, यहां पे लिखते हैं जी लॉग, इसकी बेस है जी 5 है और 125 लिखा हुआ है जी, इस तरह से 625 लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय 25 लिखा हुआ है। इसको हमने हल करना है, इसका आंसर निकालना है, तो किस तरह से करेंगे, हम कुछ इस तरह से करते हैं जी लॉग बेस 5 है और ये आपको पता है 5 की पावर 2 हो जाएगा हमारे पास, सॉरी 5 की पावर 3 है ये, इस तरह से इसको हम 5 की पावर 4 लिख सकते हैं और डिवाइडेड बाय ये 5 की पावर 2 है। अब यहां पे क्या करेंगे जी, यहां पे देखें log 5 लिखते हैं और हम क्या करते हैं इस पूरी वैल्यू को ना इसके साथ जो है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। यहां पे 2 था और यहां पे 4 था, ऊपर 5 की पावर 2 रह जाएगा, तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं 5 की पावर 3 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब यहां पे मजीद इसको सॉल्व करते हैं तो log इसकी बेस 5 है और यहाँ पे ये सेम है, इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी और ये 5 की पावर क्या बन जाएगा जी 5 बन जाएगा, 3 और ये 2, तो ये 5 बन जाएगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम वो मल्टीप्लिकेशन फार्मूला लगाते हैं, log m की पावर n लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं 5 यहाँ पे आ गया और log इसकी बेस 5 है और यहाँ पे 5 बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये सेम हो गया जी यहाँ पे, ठीक है, इसकी बेस भी सेम है इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसकी जगह पे log 5 विद बेस 5 की जगह पे 1 आएगा और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 5 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आंसर देगा। तो ये हमारे पास क्या है जिसका राइट ऑप्शन है, राइट ऑप्शन या राइट आंसर हमारे पास इसका क्या है जी 5 है, ठीक है। तो ये सारे सवाल जो है वो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, मैंने वहां से ये पिक किए हैं सारे। अच्छा जी लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 9, log 9 इसकी बेस हमारे पास जो है वो 10 है, इसको हमने मालूम करना है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल या फिर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पे जरा लिखते हैं जी log बेस इसकी 10 है और ये 9 है, इक्वल टू हम किस तरह से करेंगे log, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं ना 3 इंटू 3, 3 3 9 और इसकी बेस हमारे पास क्या बन जाएगी 10 होगी जी। log 5 विद बेस 10 और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब मजीद हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा और log बेस इसकी 10 है और यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है जी। तो अब इसको क्या करते हैं मजीद सॉल्व करते हैं, 2 आ जाएगा और यहाँ पे log, अब यहाँ पे देखिए log 3 है जी, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, मैं जरा यहाँ पे लिखता हूँ जी log 3 विद बेस 10, ये इक्वल होता है 0.47 के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.47 के इक्वल आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.47। तो 2 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे करते हैं जी 0.47 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 एकम 7 7 2 14 1 आ गया यहाँ पे और 4 2 8 और 1 9 आ गया, इस तरह से यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया। पॉइंट के बाद है तो यहाँ पे हम लगा देंगे पॉइंट, तो 0.94 एज दी राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास इस तरह से कुछ लोगारिथम के क्वेश्चंस थे जिनकी हमने प्रैक्टिस की। इससे पहले हमने कुछ फार्मूलाज, कुछ प्रॉपर्टीज लोगारिथम के हवाले से डिस्कस की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी लोगारिथम के हवाले से आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर एक नई डिस्कशन में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।